हर कोई अमीर बनना चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि असली अमीरी किस रास्ते से आती है। क्या केवल सपना देखने से आप अमीर बन सकते हैं? इसके लिए कुछ खास मानसिकता, आदतें और बलिदान चाहिए। आज हम जानेंगे एक ऐसे इंसान की कहानी से जिसने बिना किसी विरासत के खुद की मेहनत से करोड़ों कमाए। अमीर बनने की मानसिकता में पहला कदम है पैसे को गलत तरीके से देखने की आदत को छोड़ना। बहुत से लोग सोचते हैं कि पैसा बुरा है, लेकिन सच्चाई यह है कि पैसा सिर्फ एक उपकरण है। अगर आप पैसे को सही दिशा में इस्तेमाल करें तो यह बहुत कुछ बदल सकता है। अमीर बनने की मानसिकता के लिए अमीर लोगों के बारे में नकारात्मक सोच छोड़ना आवश्यक है। यह सोचना बंद करना होगा कि अमीर लोग लालची होते हैं। यह मानना होगा कि आप भी अमीर बन सकते हैं। अमीर बनने के लिए आपको खुद को इसकी अनुमति देनी होगी। स्मार्ट वर्क का मतलब सिर्फ मेहनत करना नहीं है। फेलिक्स डेनिस के अनुसार केवल मेहनत करने से शायद आप किसी और को अमीर बना रहे हैं। असली अमीरी उन लोगों के पास आती है जो ऑनरशिप यानी स्वामित्व के पीछे भागते हैं, नौकरी के नहीं। स्मार्ट वर्क कंपनी में काम करते समय केवल कर्मचारी नहीं बल्कि मालिक की तरह सोचें। भले ही छोटा हो, अपना कुछ शुरू करें। इक्विटी यानी हिस्सेदारी की सोच रखें। डर सबसे बड़ी बाधा है, जिसमें असफलता का डर, दूसरों की राय का डर और खोने का डर शामिल है। अमीर बनने के लिए इन डरों को छोड़ना आवश्यक है। प्रत्येक असफलता एक मूल्यवान सबक प्रदान करती है। फेलिक्स कई बार असफल हुए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। डर और असफलता के डर से योजना बनाने में बहुत अधिक समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। यदि आप हर चीज की योजना बनाने में लगे रहेंगे तो आप कभी भी शुरू नहीं कर पाएंगे। कार्रवाई शुरू करने और प्रगति करने के लिए योजना को सरल और लचीला रखना महत्वपूर्ण है। अमीर बनने के लिए पैसे का प्रबंधन करना आवश्यक है। जितनी जल्दी आप पैसे का प्रबंधन सीखेंगे, उतनी ही जल्दी आप आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनेंगे। पैसे का प्रबंधन सीखने से वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त होती है। वित्तीय साक्षरता, खर्चों पर नियंत्रण। अपने खर्चों पर नियंत्रण रखें। निवेश करना सीखें। रियल एस्टेट, शेयर बाजार या व्यवसाय में चक्रवृद्धि ब्याज को समझें। पैसा पैसे को जन्म देता है। अमीर बनने का रास्ता आसान नहीं है। इसमें आपको बहुत कुछ छोड़ना पड़ेगा। आलस्य, कंफर्ट जोन, बेमतलब की दोस्तियां, शॉर्टकट्स। फेलिक्स डेनिस का कथन, यदि आप त्याग नहीं कर सकते तो आप अमीर बनने के लायक नहीं हैं। त्याग करने की क्षमता धन संचय के लिए आवश्यक है। धन के लिए त्याग में समय, सुख और आराम का त्याग शामिल हो सकता है। फेलिक्स ने शराब, नशा और फिजूल खर्ची से जूझकर अपना साम्राज्य खड़ा किया। उन्होंने कई दोस्त खोए, लेकिन अपने मिशन पर डटे रहे। त्याग और बलिदान से फेलिक्स ने सफलता प्राप्त की। कार्यान्वयन ही सफलता की कुंजी है। ज्ञान तो सभी के पास होता है, लेकिन अंतर क्रियान्वयन में होता है। विचार तो सबके पास होते हैं, लेकिन जो उन्हें वास्तविकता में बदलते हैं वही सफल होते हैं। सफलता की राह पर विचार की उत्पत्ति से अधिक महत्वपूर्ण है उसका कार्यान्वयन। क्रियान्वयन का अर्थ है योजना को वास्तविकता में बदलना। केवल योजना बनाने से परिणाम नहीं मिलते। योजना को क्रियान्वित करने के लिए कार्यों को प्राथमिकता देना और समय सीमा निर्धारित करना आवश्यक है। सफलतापूर्वक क्रियान्वयन के लिए टीम के सदस्यों के बीच स्पष्ट संचार और सहयोग महत्वपूर्ण है। कार्यान्वयन के दौरान प्रगति की निगरानी करना और आवश्यकतानुसार समायोजन करना महत्वपूर्ण है। अमीर बनने के लिए अपनी मानसिकता बदलें और डर पर काबू पाएं। निष्कर्ष, यदि यह वीडियो आपको प्रेरित करता है तो इसे साझा करें। अधिक लोगों को अपने सपनों की ओर पहला कदम बढ़ाने में मदद करें। साझा करने से आप सकारात्मक बदलाव को बढ़ावा देते हैं। अमीरी कोई संयोग नहीं है, यह एक ठोस निर्णय का नतीजा है। अमीरी एक निर्णय है। अमीरी एक सचेत चुनाव का परिणाम है, न कि भाग्य का खेल। मानसिकता, पैसे के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करना वित्तीय सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। सकारात्मक मानसिकता वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने और वित्तीय तनाव को कम करने में मदद करती है। पैसे के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण आत्म अनुशासन, बचत और निवेश को प्रोत्साहित करता है। वित्तीय शिक्षा और सकारात्मक सोच के माध्यम से मानसिकता को बदला जा सकता है। अमीर बनने की क्षमता पर विश्वास करना एक मानसिकता है। यह मानसिकता आत्मविश्वास और सकारात्मक दृष्टिकोण को बढ़ावा देती है। यह मानसिकता वित्तीय सफलता के लिए आवश्यक है। यह मानसिकता जोखिम लेने और अवसरों को पहचानने में मदद करती है। स्मार्ट वर्क में स्वामित्व की मानसिकता विकसित करना महत्वपूर्ण है। यह मानसिकता कार्यों को जिम्मेदारी से पूरा करने और परिणाम सुनिश्चित करने पर केंद्रित होती है। स्वामित्व की मानसिकता समस्याओं को अवसरों में बदलने
और नवाचार को प्रोत्साहित करने में मदद करती है। यह टीम के सदस्यों को अधिक प्रेरित और समर्पित बनाती है, जिससे उत्पादकता बढ़ती है। स्वामित्व की मानसिकता के साथ व्यक्ति अपने काम के प्रति अधिक जवाबदेह और जिम्मेदार होते हैं। नौकरी की तुलना में व्यवसाय पर ध्यान केंद्रित करना स्मार्ट वर्क का एक महत्वपूर्ण पहलू है। व्यवसाय पर ध्यान केंद्रित करने से उद्यमिता और नवाचार को बढ़ावा मिलता है। यह दृष्टिकोण दीर्घकालिक सफलता और वित्तीय स्वतंत्रता की ओर ले जाता है। नौकरी की तुलना में व्यवसाय में व्यक्ति अपने समय और संसाधनों का अधिक प्रभावी ढंग से प्रबंधन कर सकता है। डर पर काबू पाने की शुरुआत असफलता के डर का सामना करने से होती है। असफलता का डर अक्सर हमारी प्रगति को रोकता है और हमें नए अवसरों का पता लगाने से रोकता है। असफलता को सीखने के अवसर के रूप में देखने से डर कम हो सकता है और विकास को बढ़ावा मिल सकता है। छोटे प्रबंधनीय चरणों में लक्ष्य निर्धारित करना और प्रत्येक उपलब्धि का जश्न मनाना आत्मविश्वास बढ़ा सकता है। सकारात्मक आत्म चर्चा और सहायक लोगों के साथ खुद को घेरना डर पर काबू पाने में मदद कर सकता है। डर पर काबू पाने का एक महत्वपूर्ण पहलू जोखिम लेने के लिए तैयार रहना है। जोखिम लेने की तैयारी आत्मविश्वास और आत्म प्रभावकारिता को बढ़ाती है। जोखिम लेने से विकास होता है और विकास डर को कम करता है। असफलता से सीखने और अनुकूलन करने की क्षमता डर पर काबू पाने के लिए महत्वपूर्ण है। वित्तीय प्रबंधन कौशल विकसित करने के लिए पैसे की समझ महत्वपूर्ण है। बचत, निवेश और बजट जैसे वित्तीय प्रबंधन कौशल विकसित करना भविष्य के लिए आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करता है। वित्तीय प्रबंधन कौशल में बजट बनाना, बचत करना, निवेश करना और ऋण का प्रबंधन करना शामिल है। वित्तीय प्रबंधन कौशल विकसित करके व्यक्ति आर्थिक रूप से सुरक्षित और स्वतंत्र हो सकते हैं। निवेश के अवसरों की तलाश में वित्तीय साक्षरता महत्वपूर्ण है। वित्तीय साक्षरता से व्यक्ति निवेश के अवसरों का मूल्यांकन करने में सक्षम होते हैं। निवेश के अवसरों में स्टॉक, बॉन्ड, रियल एस्टेट और म्यूचुअल फंड शामिल हैं। प्रत्येक निवेश अवसर के अपने जोखिम और लाभ होते हैं, जिनका मूल्यांकन करना आवश्यक है। निवेश के अवसरों की तलाश में बाजार अनुसंधान और वित्तीय सलाह महत्वपूर्ण है। त्याग का अर्थ है आलस्य और आरामदायक क्षेत्र को छोड़ना। यह व्यक्तिगत विकास और प्रगति के लिए आवश्यक है। त्याग से नए अवसर और संभावनाएं खुलती हैं। त्याग का अर्थ है अनावश्यक खर्च से बचना। त्याग से वित्तीय स्थिरता और बचत में वृद्धि होती है। त्याग भविष्य की योजनाओं और लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक होता है। कार्यान्वयन का अर्थ है किसी योजना या विचार को वास्तविकता में बदलना। कार्यान्वयन में संसाधनों का आवंटन, कार्यों का समन्वय और समय सीमा का पालन शामिल है। सफल कार्यान्वयन के लिए स्पष्ट लक्ष्य, प्रभावी संचार और निरंतर निगरानी आवश्यक है। कार्यान्वयन का अर्थ है निरंतर कार्रवाई करते रहना। कार्यान्वयन में निरंतरता सफलता की कुंजी है। कार्यान्वयन एक प्रक्रिया है, न कि केवल एक घटना। पैसे को सिर्फ एक उपकरण के रूप में देखने से मानसिकता में बदलाव आता है। पैसे को एक उपकरण के रूप में देखने से यह लक्ष्यों को प्राप्त करने का एक साधन बन जाता है, न कि स्वयं एक लक्ष्य। यह मानसिकता वित्तीय निर्णयों को अधिक तर्कसंगत और उद्देश्यपूर्ण बनाने में मदद करती है। पैसे को एक उपकरण के रूप में देखने से व्यक्ति धन का बेहतर प्रबंधन कर सकता है और वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त कर सकता है। अमीर लोगों के बारे में सकारात्मक मानसिकता रखना सफलता की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है। सकारात्मक सोच से अवसर पहचानने और उनका लाभ उठाने की क्षमता बढ़ती है। अमीर लोगों के बारे में सकारात्मक दृष्टिकोण रखना सहयोग और सीखने को प्रोत्साहित करता है। सकारात्मक मानसिकता से प्रेरणा मिलती है और लक्ष्य प्राप्ति में मदद मिलती है। स्मार्ट वर्क का अर्थ है कम समय में अधिक काम करना। स्मार्ट वर्क में दक्षता और उत्पादकता पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। स्मार्ट वर्क में सही उपकरणों और तकनीकों का उपयोग करना शामिल है। स्मार्ट वर्क में लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना और प्राथमिकता देना महत्वपूर्ण है। स्मार्ट वर्क में दूसरों के अनुभवों और ज्ञान का उपयोग करना शामिल है। दूसरों से सीखने से समय और प्रयास की बचत होती है, क्योंकि गलतियां दोहराने से बचा जा सकता है। यह नवाचार को बढ़ावा देता है, क्योंकि विभिन्न दृष्टिकोणों से नए विचार उत्पन्न होते हैं। टीम वर्क और सहयोग को बढ़ावा मिलता है, जिससे सामूहिक बुद्धिमत्ता का उपयोग होता है। आलोचना का सामना करने का डर एक सामान्य मानवीय अनुभव है। यह डर व्यक्तिगत विकास और आत्मविश्वास में बाधा बन सकता है। आलोचना को रचनात्मक प्रतिक्रिया के रूप में देखना डर को कम करने में मदद करता है। अपनी क्षमताओं और मूल्यों पर ध्यान केंद्रित करना आलोचना के प्रभाव को कम करता है। सकारात्मक आत्म चर्चा और आत्म स्वीकृति आत्मविश्वास को बढ़ावा देते हैं। आलोचना का सामना करने के लिए एक सहायक समुदाय का निर्माण आवश्यक है।
डर पर काबू पाने के लिए आत्मविश्वास का निर्माण आवश्यक है। आत्मविश्वास चुनौतियों का सामना करने और डर को कम करने में मदद करता है। आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए छोटे छोटे लक्ष्यों को प्राप्त करना और सकारात्मक दृष्टिकोण रखना महत्वपूर्ण है। अपनी क्षमताओं पर विश्वास करना और नकारात्मक विचारों को दूर करना डर को दूर करने में सहायक होता है। बजट बनाना पैसे के प्रबंधन और वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। बजट बनाने से खर्चों पर नियंत्रण रखने और अनावश्यक खर्चों को कम करने में मदद मिलती है। बजट बनाने से बचत और निवेश के लिए अधिक धन उपलब्ध होता है। बजट बनाने से वित्तीय लक्ष्यों जैसे घर खरीदना या शिक्षा के लिए योजना बनाना आसान हो जाता है। बचत का अर्थ है भविष्य में उपयोग के लिए वर्तमान में धन का संचय करना। बचत करने से व्यक्तियों को अप्रत्याशित खर्चों और वित्तीय लक्ष्यों को पूरा करने में मदद मिलती है। बचत करने के कई तरीके हैं, जैसे कि बैंक खाते, निवेश और बचत योजनाएं। बचत करने से वित्तीय सुरक्षा और स्वतंत्रता मिलती है। त्याग का अर्थ है तात्कालिक संतुष्टि को छोड़ देना। यह भविष्य में बड़े लाभों की प्राप्ति के लिए वर्तमान सुखों का परित्याग है। त्याग में धैर्य और दूरदर्शिता शामिल है। यह व्यक्तिगत विकास और सफलता की ओर ले जाता है। दीर्घकालिक लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अल्पकालिक सुखों का त्याग करना आवश्यक है। त्याग भविष्य के लाभों के लिए वर्तमान सुखों को छोड़ने का एक रणनीतिक निर्णय है। दीर्घकालिक सफलता प्राप्त करने के लिए त्याग एक महत्वपूर्ण घटक है। यह एक निवेश है जहां वर्तमान प्रयास भविष्य में महत्वपूर्ण प्रतिफल देते हैं। कार्यान्वयन में गलतियां अपरिहार्य हैं और सीखने के लिए मूल्यवान अवसर प्रदान करती हैं। प्रत्येक गलती एक डेटा बिंदु के रूप में कार्य करती है, जो भविष्य के कार्यान्वयन को बेहतर बनाने के लिए अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। गलतियों का विश्लेषण करके व्यक्ति और संगठन अपनी प्रक्रियाओं को अनुकूलित कर सकते हैं और दक्षता बढ़ा सकते हैं। गलतियों से सीखने की प्रक्रिया में प्रतिक्रिया, अनुकूलन और निरंतर सुधार शामिल है। कार्यान्वयन की कुंजी कभी हार न मानना है। दृढ़ता और निरंतर प्रयास सफलता की ओर ले जाते हैं। विपरीत परिस्थितियों में भी आशा का दामन थामे रखना आवश्यक है। सफलता उन लोगों को मिलती है जो कभी भी प्रयास करना नहीं छोड़ते। सकारात्मक मानसिकता बनाए रखने का अर्थ है आशावादी और रचनात्मक दृष्टिकोण रखना। सकारात्मक दृष्टिकोण तनाव को कम करने और समस्याओं को प्रभावी ढंग से हल करने में मदद करता है। यह व्यक्तिगत विकास और बेहतर संबंधों को बढ़ावा देता है। सकारात्मक मानसिकता सफलता और खुशी की ओर ले जाती है। मानसिकता सीखने के लिए हमेशा तैयार रहना। सीखने की मानसिकता से विकास और अनुकूलन क्षमता बढ़ती है। सकारात्मक मानसिकता नए विचारों और दृष्टिकोणों को अपनाने में मदद करती है। सीखने की मानसिकता व्यक्तिगत और व्यावसायिक सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। स्मार्ट वर्क का मतलब है अपनी ताकत और कौशल का उपयोग करके काम करना। यह समय और ऊर्जा को बचाने में मदद करता है, जिससे उत्पादकता बढ़ती है। स्मार्ट वर्क में कार्यों को प्राथमिकता दी जाती है और सबसे महत्वपूर्ण कार्यों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। यह तनाव को कम करता है और काम को अधिक संतोषजनक बनाता है। स्मार्ट वर्क में तकनीक और उपकरणों का उपयोग काम को आसान बनाने के लिए किया जाता है। स्मार्ट वर्क में व्यक्ति अपनी कमजोरियों को दूर करने पर ध्यान केंद्रित करता है। कमजोरियों को दूर करने के लिए व्यक्ति को अपनी कमजोरियों का विश्लेषण करना चाहिए और उन्हें सुधारने के लिए योजना बनानी चाहिए। स्मार्ट वर्क में कमजोरियों को दूर करने के लिए तकनीक और उपकरणों का उपयोग किया जाता है। कमजोरियों को दूर करने से व्यक्ति की उत्पादकता और दक्षता में वृद्धि होती है। सफलता का जश्न डर पर काबू पाने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह आत्मविश्वास को बढ़ाता है और भविष्य में चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रेरित करता है। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए डर को स्वीकार करना और उसका सामना करना आवश्यक है। सफलता की प्रत्येक कहानी डर पर विजय प्राप्त करने की कहानी है। असफलता से निराश न होना डर पर काबू पाने का एक महत्वपूर्ण पहलू है। विफलता को सीखने के अवसर के रूप में देखने से डर को कम किया जा सकता है। डर पर काबू पाने के लिए छोटे, प्राप्त करने योग्य लक्ष्यों को निर्धारित करना सहायक होता है। सकारात्मक आत्मचर्चा और समर्थन नेटवर्क का निर्माण डर को प्रबंधित करने में मदद करता है। कर्ज से बचने के लिए पहले अपनी आय और खर्चों का विश्लेषण करें। बजट बनाकर अनावश्यक खर्चों को कम करें और बचत को प्राथमिकता दें। उच्च ब्याज दरों वाले कर्जों से दूर रहें और समय पर बिलों का भुगतान करें। आपातकालीन निधि बनाएं ताकि अप्रत्याशित खर्चों के लिए कर्ज लेने की आवश्यकता न हो। वित्तीय लक्ष्यों को निर्धारित करें और उन्हें प्राप्त करने के लिए योजना बनाएं। विविधीकरण निवेश
जोखिम को कम करने की एक महत्वपूर्ण रणनीति है। विविधीकरण विभिन्न परिसंपत्ति वर्गों में निवेश करके किया जाता है जो एक दूसरे से नकारात्मक रूप से सहसंबद्ध होते हैं। विविधीकरण का उद्देश्य किसी एक निवेश के खराब प्रदर्शन के प्रभाव को कम करना है। विविधीकरण से पोर्टफोलियो के समग्र जोखिम को कम किया जा सकता है, लेकिन यह गारंटी नहीं देता है कि नुकसान से बचा जा सकता है। निवेशकों को अपनी जोखिम सहनशीलता, निवेश लक्ष्यों और समय क्षितिज के आधार पर अपने पोर्टफोलियो को विविधतापूर्ण बनाना चाहिए। त्याग का अर्थ है मनोरंजन पर खर्च कम करना। मनोरंजन पर खर्च कम करने से बचत में वृद्धि होती है। बचत में वृद्धि वित्तीय सुरक्षा और भविष्य की योजनाओं को समर्थन प्रदान करती है। त्याग का अर्थ है अनावश्यक खर्चों से बचना। त्याग से वित्तीय संसाधनों का बेहतर प्रबंधन होता है। अनावश्यक खर्चों में कटौती करके भविष्य के लिए बचत की जा सकती है। कार्यान्वयन में धैर्य एक महत्वपूर्ण गुण है। धैर्य से कठिन कार्यों को भी सफलतापूर्वक पूरा किया जा सकता है। धैर्य समय और निरंतर प्रयास के साथ सफलता की ओर ले जाता है। कार्यान्वयन का अर्थ है लगातार प्रयास करते रहना। निरंतर प्रयास से ही किसी भी लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। कार्यान्वयन में धैर्य और दृढ़ संकल्प आवश्यक है। कृतज्ञता एक मानसिकता है जो जीवन के सकारात्मक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करती है। कृतज्ञता का अभ्यास करने से खुशी और संतुष्टि की भावना बढ़ती है। यह नकारात्मक भावनाओं को कम करने और सकारात्मक दृष्टिकोण को बढ़ावा देने में मदद करता है। कृतज्ञता व्यक्त करने के कई तरीके हैं, जैसे धन्यवाद कहना, आभार पत्रिका लिखना या दूसरों के प्रति दयालु होना। कृतज्ञता एक शक्तिशाली उपकरण है जो हमारे जीवन को बेहतर बना सकता है। दूसरों की मदद करने की मानसिकता में दूसरों के प्रति सहानुभूति और करुणा शामिल है। यह मानसिकता दूसरों की जरूरतों को अपनी जरूरतों से ऊपर रखने पर जोर देती है। दूसरों की मदद करने की मानसिकता से सकारात्मक सामाजिक संबंध और सामुदायिक भावना को बढ़ावा मिलता है। यह मानसिकता व्यक्तिगत संतुष्टि और भावनात्मक कल्याण में योगदान करती है। नेटवर्किंग का अर्थ है समान रुचियों या व्यवसायों वाले लोगों के बीच संबंध स्थापित करना। नेटवर्किंग से नए अवसर, ज्ञान और समर्थन प्राप्त होते हैं। नेटवर्किंग में सक्रिय रूप से भाग लेना और संबंध बनाए रखना शामिल है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया नेटवर्किंग के लिए महत्वपूर्ण उपकरण है। विशेषज्ञों से मार्गदर्शन प्राप्त करना स्मार्ट वर्क का एक महत्वपूर्ण पहलू है। सलाहकारों से मार्गदर्शन लेने से समय और संसाधनों की बचत होती है। सही सलाहकारों का चयन करने से बेहतर निर्णय लेने में मदद मिलती है। सलाहकारों के अनुभव और ज्ञान का लाभ उठाकर जटिल समस्याओं को आसानी से हल किया जा सकता है। डर पर काबू पाने का पहला कदम अपनी आवाज उठाना है, जो आत्मविश्वास और आत्म अभिव्यक्ति को बढ़ावा देता है। अपनी आवाज उठाने से आत्मविश्वास बढ़ता है, जो डर को कम करने और आत्मसम्मान को बढ़ाने में मदद करता है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता डर को दूर करने का एक शक्तिशाली उपकरण है, जो व्यक्तिगत विकास और सशक्तिकरण को बढ़ावा देता है। डर पर काबू पाने के लिए छोटे कदमों से शुरुआत करें, जैसे कि सुरक्षित वातावरण में अपनी राय व्यक्त करना। अपनी आवाज उठाने का अभ्यास करने से डर कम होता है और सार्वजनिक बोलने और अन्य चुनौतीपूर्ण स्थितियों में आत्मविश्वास बढ़ता है। डर पर काबू पाने के लिए अपने विचारों को साझा करना एक महत्वपूर्ण कदम है। विचारों को साझा करने से डर कम होता है, क्योंकि यह अकेलेपन की भावना को दूर करता है। अपने विचारों को साझा करने से दूसरों से समर्थन और समझ प्राप्त होती है, जिससे आत्मविश्वास बढ़ता है। यह प्रक्रिया डर को कम करने और व्यक्तिगत विकास को बढ़ावा देने में मदद करती है। करों का भुगतान करना वित्तीय साक्षरता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। कर सरकार द्वारा नागरिकों और व्यवसायों से एकत्र किए गए धन है। इन करों का उपयोग सार्वजनिक सेवाओं जैसे सड़कों, स्कूलों और अस्पतालों के वित्त पोषण के लिए किया जाता है। आयकर, बिक्री कर और संपत्ति कर सहित कई प्रकार के कर हैं। समय पर करों का भुगतान करने से दंड और कानूनी समस्याओं से बचा जा सकता है। वित्तीय योजना भविष्य के लिए वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक व्यापक रणनीति बनाने की प्रक्रिया है। वित्तीय योजना में बजट बनाना, निवेश करना, बीमा खरीदना और सेवानिवृत्ति की योजना बनाना शामिल है। एक अच्छी वित्तीय योजना आपको अपने पैसे को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने और वित्तीय जोखिमों को कम करने में मदद करती है। वित्तीय योजना बनाने से व्यक्तियों को अपने वित्तीय भविष्य पर नियंत्रण रखने और वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने में मदद मिलती है। त्याग का अर्थ है दिखावे से बचना। त्याग दिखावे के आकर्षण से मुक्ति दिलाता है। यह आंतरिक शांति और संतुष्टि की ओर ले जाता है। त्याग का अर्थ है
जीवन को सरल बनाना और भौतिक वस्तुओं के प्रति आसक्ति को कम करना। सादा जीवन जीने से व्यक्ति अनावश्यक खर्चों से बचता है और वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करता है। यह जीवन शैली आंतरिक शांति और संतुष्टि को बढ़ावा देती है, क्योंकि व्यक्ति भौतिक सुखों पर कम निर्भर होता है। त्यागपूर्ण जीवन शैली पर्यावरण के अनुकूल होती है, क्योंकि यह संसाधनों की खपत को कम करती है और कचरे को कम करती है। समय प्रबंधन में कार्यों को प्राथमिकता देना और उन्हें समय सीमा के भीतर पूरा करना शामिल है। कुशल समय प्रबंधन से उत्पादकता बढ़ती है और तनाव कम होता है। समय प्रबंधन उपकरण और तकनीकें जैसे कि कैलेंडर और टू डू लिस्ट कार्यों को व्यवस्थित करने में मदद करती हैं। समय प्रबंधन में बाधाओं की पहचान करना और उनसे निपटना आवश्यक है। कार्यान्वयन में संगठित रहने का अर्थ है कार्यों को कुशलतापूर्वक प्रबंधित करना। संगठित रहने से समय की बचत होती है और उत्पादकता बढ़ती है। कार्यों को प्राथमिकता देना और समय सीमा निर्धारित करना संगठित रहने के महत्वपूर्ण भाग हैं। डिजिटल उपकरणों और ऐप्स का उपयोग करके कार्यों को ट्रैक करना आसान हो जाता है। सकारात्मक सोच को बढ़ावा देने के लिए आशावादी दृष्टिकोण को अपनाना आवश्यक है। सकारात्मक मानसिकता तनाव को कम करने और समग्र कल्याण को बढ़ाने में मदद करती है। सकारात्मक सोच चुनौतियों का सामना करने और लक्ष्यों को प्राप्त करने की क्षमता को बढ़ाती है। सकारात्मक मानसिकता रचनात्मकता और समस्या समाधान कौशल को प्रोत्साहित करती है। आत्मविश्वास एक मानसिक स्थिति है जो अपनी क्षमताओं और निर्णयों पर विश्वास करने से उत्पन्न होती है। आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए अपनी सफलताओं को याद करें और अपनी कमजोरियों को स्वीकार करें। सकारात्मक आत्म चर्चा और लक्ष्य निर्धारण आत्मविश्वास को मजबूत करने में मदद करते हैं। असफलता को सीखने के अवसर के रूप में देखें, न कि व्यक्तिगत हार के रूप में। आत्मविश्वास बढ़ाने से व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में सफलता मिलती है। स्मार्ट वर्क में नवीनतम रुझानों के साथ अपडेट रहना शामिल है। नवीनतम रुझानों के साथ अपडेट रहने से दक्षता और उत्पादकता बढ़ती है। स्मार्ट वर्क में नवीनतम रुझानों को लागू करने से प्रतिस्पर्धात्मक लाभ प्राप्त होता है। स्मार्ट वर्क में प्रतिस्पर्धा का विश्लेषण एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रतिस्पर्धा का विश्लेषण करके व्यवसाय अपनी ताकत और कमजोरियों को समझ सकते हैं। यह ज्ञान उन्हें बेहतर रणनीतियां बनाने और बाजार में सफल होने में मदद करता है। प्रतिस्पर्धा के विश्लेषण में बाजार के रुझानों और ग्राहक की जरूरतों को समझना शामिल है। डर पर काबू पाने के लिए बदलाव को स्वीकार करना आवश्यक है। बदलाव को स्वीकार करने से आत्मविश्वास और मानसिक शक्ति बढ़ती है। डर पर काबू पाने से व्यक्तिगत विकास और सफलता की संभावनाएं बढ़ती हैं। डर पर काबू पाने का मतलब है नई संभावनाओं और अवसरों की तलाश करना। डर से उबरने के लिए अज्ञात में कदम रखना और नई चुनौतियों का सामना करना आवश्यक है। डर को चुनौती देना व्यक्तिगत विकास और आत्मविश्वास में वृद्धि करता है। डर पर विजय प्राप्त करके व्यक्ति अपनी पूरी क्षमता का उपयोग कर सकता है। वित्तीय लक्ष्यों को निर्धारित करना पैसे की समझ का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। वित्तीय लक्ष्य आपको यह तय करने में मदद करते हैं कि आप अपने पैसे का उपयोग कैसे करेंगे। लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उन्हें विशिष्ट, मापने योग्य, प्राप्त करने योग्य, प्रासंगिक और समयबद्ध होना चाहिए। वित्तीय लक्ष्य आपको प्रेरित करते हैं और आपको ट्रैक पर रखते हैं। वित्तीय प्रगति को ट्रैक करने के लिए पैसे की समझ आवश्यक है। पैसे की समझ से वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद मिलती है। वित्तीय प्रगति को ट्रैक करने के लिए बजट बनाना और खर्चों का प्रबंधन करना महत्वपूर्ण है। निवेश और बचत वित्तीय प्रगति को बढ़ाने के महत्वपूर्ण तरीके हैं। त्याग का अर्थ है बुरी आदतों और व्यसनों को छोड़ देना। त्याग से व्यक्ति में आत्म नियंत्रण और इच्छा शक्ति बढ़ती है। यह व्यक्तिगत विकास और बेहतर जीवन की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है। अच्छी आदतों को अपनाने का अर्थ है बुरी आदतों को त्यागना। अच्छी आदतों को अपनाना एक सतत प्रक्रिया है जिसके लिए धैर्य और दृढ़ता की आवश्यकता होती है। अच्छी आदतों को अपनाने से जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आते हैं